अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी न किसी ज़रिए से करता है। ये अल्फाज, ये आवाज़ बस एक ज़रिया है, असल पैगाम रब की तरफ से है। तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये चार निशानियां नज़रअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई रास्ता बचता है, ना कोई आवाज़ आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है हाँ, प्यारे दोस्तों। लेकिन उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है, और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज से हम उस सफ़र में दाखिल हो रहे जिसमें हम जानेंगे अल्लाह जब खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। आइएगा, पहली निशानी, तुम्हें तन्हा कर दिया गया है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, ना लोग वैसे बदल गए, ना रिश्ते वैसे ही ख़त्म हुए। ये अल्लाह का वो निज़ाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल को सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें अपनी तरफ से दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का ना बन पाना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। प्यारे दोस्तों, याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। अब आइएगा, दूसरी निशानी, तुम्हारे दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई है। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी जैसे चल रही थी, लेकिन अब तुम्हें वो चीज़ें खुशी नहीं दे रही जो पहले तुम्हें सुकून देती थी। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी, ये अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असल में इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वो उसके दिल में एक ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज़ बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। क्या दिल में वो बेचैनी है जिसे आप किसी से बयान नहीं कर पाते? तो खुशनसीब हैं आप। अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है। ये वो मरहला है जहाँ ज़्यादातर लोग मायूस होकर पलट जाते हैं, लेकिन जो थम जाते हैं, रुक कर अल्लाह को देखने लगते हैं, उन्हें वो मदद दिखती है जो नज़र से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। कभी कभी इंसान चीखना चाहता है, किसी को जोर से पकड़कर कहना चाहता है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन जब कोई सुनने वाला ना हो तो बस आंखों से खामोश आंसू बहते हैं, और दिल से बस एक फरियाद निकलती है, ए अल्लाह, और कितना आजमाएगा तू? तो जान लो, ये सवाल, ये थकन, ये सब बेवजह नहीं। आइएगा, तीसरी निशानी, आजमाइशें बढ़ गई हैं और तुम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे हो। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया मुसलसल टूटने लगे, जब हर कदम पर रुकावटें आए, जब कोई दुआ पूरी होने के बजाय ज़िंदगी मज़ीद उलझने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, सब्र करो और तुम्हारा सब सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिल में डाल देता है। कभी कभी तुम ये सोचते हो, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मुझसे ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन असल बात यह है, तुम्हें अल्लाह ने चुना है उसके ख़ास बंदों में से एक के तौर पर, क्योंकि वो जानता है कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो, और वो तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। प्यारे दोस्तों, तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, तुम्हारी आंखें हर रात भीग जाती हैं, और दिल बस यही कहता है, बस अब और नहीं। तो रुक जाओ, ये वो वक्त है जहाँ अल्लाह तुम्हें तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपता है तभी वो मजबूत तलवार बनता है, उसी तरह तुम्हारा दिल तभी से गुजर रहा है ताकि वो ईमान के हथियार से मजबूत हो जाए। खामोश मदद जो तुमने महसूस नहीं की, क्या तुम्हें याद है जब सब छोड़ गए थे फिर भी एक उम्मीद बाकी रही थी? जब सब दरवाजे बंद हो गए थे फिर भी एक रास्ता मिला था? वो सब कुछ हादसा नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी। वो मदद जो ना शोर करती है ना ऐलान, बस चुपचाप तुम्हें संभालती है। अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जिसे अल्लाह दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से गुजार रहा होता है
تو وہ دراصل تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہے۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اب آئیے گا چوتھی نشانی، جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخرکار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو، اللہ شاید خاموش ہو، مگر وہ تمہاری ہر آہا، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر سہارے سے تھک کر بس تنہائی میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لینے آتا ہے۔ اب آئیے گا چوتھی نشانی، تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقوں سے تمہارا قرب بڑھاتا ہے۔ وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا، تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دی۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دل لگانا شروع کر دی۔ جب دل رویا تب زبان پر اے اللہ آیا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخموں کو بھی شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو؟ نہیں، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھولتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہ تھے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔